हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से। अगर आपने पिछली वीडियो मिस की है, आई विल कीप द लिंक डाउन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज गो थ्रू दैट, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक इन कॉन्टिन्यूटी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड कार्बन मेक्स। हमें पता चला कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। आज हम सीखेंगे एक बात तो ये कि कार्बन किन किन फॉर्म्स में आपको मिल सकता है नेचर में, या किन किन फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, और कार्बन की दो यूनिक प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से हमें न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। पहले आते हैं कार्बन किस किस स्टेट में आपको मिल सकता है। सो कार्बन अपनी एटॉमिक फॉर्म में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट हो सकता है। एंड दिस फिनोमिना, ये फिनोमिना जिसमें एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको मिल सकता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। सो एलोट्रॉपी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल फॉर्म इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, कार्बन जनरली तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं कि वो किस तरह एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है। पहला है कार्बन एग्जिस्ट हो सकता है इन फॉर्म ऑफ डायमंड विच इज एन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब है उसके फॉर्मूला में सिर्फ कार्बन होगी, इट विल नॉट बी कंबाइंड। वो ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगी, ना नाइट्रोजन के साथ, ना हाइड्रोजन के साथ, सिर्फ कार्बन का ही स्ट्रक्चर होगा जो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग के कारण डिफरेंट टाइप के एलिमेंटल फॉर्म्स बनाता है। एक टाइप जिसमें कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है एलिमेंटल फॉर्म में वो है डायमंड, दूसरी है ग्रेफाइट, और तीसरी है फुलरीन्स। ओके, सो ये तीनों क्या है? एलिमेंटल फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म है, इसलिए इस फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉपी, और इन तीनों फॉर्म को कंबाइंडली हम बोलते हैं ये हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स, डिफरेंट एलिमेंटल फॉर्म्स। ओके, अब पहले बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट की थोड़ी डिटेल, क्योंकि ये दो सब्सटेंसेस है जिनसे हम जनरली डील करते हैं। ओके, वी यूज डायमंड इन ज्वेलरी, ग्रेफाइट का यूज होता है इन यूजिंग इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोलिसिस में हम यूज करते हैं। देन जो आपकी पेंसिल का लेड है दैट आल्सो हैज ग्रेफाइट इन इट। तो पहले इनको डिटेल में जाते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट वो ये है, डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन बॉन्डेड होता है 4 अदर कार्बन्स के साथ। तो एक कार्बन कितने और कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है डायमंड में? 4 और कार्बन के साथ। ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन बॉन्डेड होता है 3 अदर कार्बन के साथ। बेसिक डिफरेंस ये आ गया। इसमें 4 कार्बन अटैच होंगे एक कार्बन के साथ, इसमें 3 कार्बन अटैच होंगे एक कार्बन के साथ। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूं, क्योंकि हम केमिस्ट्री में जब स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम ज्योमेट्रीज की बात करते हैं कि हेक्सागोनल है, टेट्राहेड्रल है, पेंटागोनल है, क्या सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब, टेट्राहेड्रल का मतलब है 4 हेड्स, तो इसके 4 कोने आपको मिलेंगे जब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे डायमंड का। ऑपोजिट टू दैट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 कॉर्नर, यू विल फाइंड 6 हेड इन दिस स्ट्रक्चर। तो वेरिएशन अगेन कहाँ से आ रही है? क्योंकि एक कार्बन यहाँ 4 कार्बन से जुड़ा है, दूसरे केस में एक कार्बन यहाँ 3 कार्बन से जुड़ा है। ओके, इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। इन बुक यू विल फाइंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। अगर आपको वो बनाने नहीं आता है, यू कैन गो विद द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंटर में एक कार्बन, और ये आए आपके 4 कार्बन के बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ओके, नाउ कैन यू सी 4 हेड्स हियर, एक हेड ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, अगर मैं अब इसको स्ट्रक्चर के थ्रू जस्टिफाई करूं, इफ दिस इज योर 1 कार्बन, इट इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इफ आई कम टू ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ये। सो आई हैव टू मेक 6 कॉर्नर, हियर, 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 कार्बन,
So every joint where two bonds are joining or two lines are joining, there is a carbon present. Okay, अब देखिए एक कार्बन, ये एक हो गया, इसी कार्बन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ये दूसरा हेक्सागोनल पार्ट आ गया. सो दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ये तीसरा हेक्सागोनल पार्ट आ गया. नाउ यू सी कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, डिस्क शेप है, लेयर बाय लेयर है. यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर फिर से रिपीट होगा. सो आई कैन मेक इट हियर आल्सो. ओके, सो इस तरह से क्या होगा, ग्रेफाइट में रिपीटेटिव यूनिट्स आते हैं. टू मेक यू लेस कंफ्यूजिंग आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट. ग्रेफाइट में क्या है, हेक्सागोनल. अगर आप एक रिंग को देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6 हेड्स हैं, दैट इज व्हाई स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल. अब एक कार्बन, अगर मैं इस कार्बन को चूज करूं, आई एम जस्ट मार्किंग इट विद द रेड मार्कर. ये है कार्बन 1 2 3. एक कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ी है, 3 कार्बन से. ओके, सो दिस इज द बेसिक 3 पॉइंटर्स डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. अदरवाइज दोनों क्या है, दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म है कार्बन की और एग्जिस्ट करती है नेचर में. ओके, नाउ इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. क्यों डिफरेंट होंगी, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है स्ट्रक्चर्स पे. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होगी. क्यों, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर एक्चुअली में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है. सो कैन यू टेल मी, यहाँ पे भी कार्बन है सिर्फ प्रेजेंट, ग्रेफाइट में भी कार्बन है सिर्फ प्रेजेंट. तो एक्चुअली में दोनों के अंदर सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है. सो केमिकली सिर्फ कार्बन को ही रिएक्ट करना है. सो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. डिफरेंस कहाँ आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि एक का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, एक का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है. ओके, बेसिक डिफरेंस एक और, डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ग्रेफाइट को जैसा कि मैंने आपके टॉपिक की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम एज एन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. तो एज ए इलेक्ट्रोड तो तभी यूज होगा व्हेन इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये देखिए, ये है डिफरेंस. डायमंड क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. रीजन बहुत ही आसान है. यहाँ एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहा है. ओके, अब फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन में अगर मैं जाऊं, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 Kl एंड सॉरी यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन. तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकती है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड. अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक नहीं पता है, यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो, लिंक विल बी गिवन डाउन बिलो इन डिस्क्रिप्शन. 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती है एक कार्बन. यहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ रही है, मतलब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है. सो देयर इज नथिंग फ्री इन 1 कार्बन. ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, सेम कंसेप्ट विल यूज हियर. यहाँ पे भी एक कार्बन कैपेबल है 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, पर अकॉर्डिंग टू ग्रेफाइट स्ट्रक्चर वो कितने बॉन्ड बना रही है, सिर्फ 3. मतलब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है. ओके, एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बना सकती है, पर ग्रेफाइट के केस में वो सिर्फ कितने बना रही है, 3 इलेक्ट्रॉन. तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री. So this free electron is responsible for good conductance of electricity in graphite. अगर यही फ्री इलेक्ट्रॉन आपको डायमंड में मिलता तो आप कहते कि डायमंड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ओके, सो दिस आल्सो कम्स इन पेपर एज एन रीजन कि किस वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है. सो ड्यू टू स्ट्रक्चर, एक कार्बन 3 ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 electron will be free which can be used in conducting electricity. आते हैं fullerenes पे. fullerenes जो है वो long chain of carbons है and it is a cage structure, intermingled है, बहुत complicated structure है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ
C60 इसका एग्जाम्पल। फुलरेन्स का एग्जाम्पल है C60 जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। फुलरेन्स क्या है? ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर है। सिर्फ किससे बना है? सिर्फ कार्बन से। बट एज यू कैन सी, जब मैंने लिखा C60 मतलब 60 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ यू कैन इमेजिन कि वो किस तरह का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा। ओके, सो कॉम्प्लिकेटेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स वी कॉल देम एज फुलरेन्स। ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेचुरली भी डायमंड को सिंथेसाइज किया जा सकता है बाय हीटिंग कार्बन और ट्रीटिंग कार्बन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दोज डायमंड्स आर नोन एज सिंथेटिक डायमंड। ओके, अब इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कार्बन की दो यूनिक प्रॉपर्टीज पे, जिसकी वजह से यू गेट अ न्यूमरस नंबर ऑफ, इवन बिलियन और ट्रिलियंस नंबर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, जिनको हम बाद में बोलते हैं कि ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, सो जब मैंने ये सेंटेंस बोल ही दिया है, व्हाट शुड कम इन योर हेड? आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक एलिमेंट तो कॉमन है और कंसिस्टेंस है कार्बन। वो आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन आएगी ही आएगी, उसके साथ ऑक्सीजन आ सकती है, नाइट्रोजन आ सकती है, सल्फर आ सकती है। ओके, हम पहले बात करते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी की। तो कार्बन का जो पहला स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है वो है उसकी टेट्रावैलेंसी। नाउ वैलेंसी का कंसेप्ट क्या था? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, टेकन और शेयर्ड टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। मतलब वैलेंसी क्या है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो एलिमेंट देता है या गेन करता है या शेयर करता है टू डू व्हाट? अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको वैलेंसी कहते हैं। ओके, नाउ सी इफ आई राइट अगेन कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6 Kn, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। हमने पहले ही सीखा है कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सो ये क्या करता है? ये करता है शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर देता है। इट मीन्स एक कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो अगर मुझे ऐसे ना कहना हो कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 वर्ड को मैं रिप्लेस कर दूंगी टेट्रा से, तो मैं क्या कहूंगी? कार्बन इज हैविंग टेट्रा वैलेंसी की, उसकी वैलेंसी कितनी है? 4, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। किसी और एलिमेंट के केस में वैलेंसी कुछ और हो सकती है, लाइक सोडियम, सोडियम की वैलेंसी है 1, तो आई विल से कि वो मोनोवैलेंट है। मोनो वर्ड यूज होता है एक के लिए। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय एनी एलिमेंट, गेन्ड बाय एनी एलिमेंट और गिवन बाय एनी एलिमेंट। ओके, नाउ तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कार्बन की जो एक प्रॉपर्टी है जो कि है टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है और जिसकी वजह से हमें बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ एग्जाम्पल मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कार्बन शो करती है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मतलब कार्बन अपने ही साथ और बॉन्ड बनाने शुरू करता है और किसी और के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जब हम कैटिनेशन की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक कैटिनेशन का एग्जाम्पल लिख रही हूँ। कार्बन जब खुद के साथ ही बॉन्ड बनाने लग पड़े, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन में क्या होगा? कार्बन अपने साथ ही बॉन्ड बना रहा है, उस बॉन्ड बनने की वजह से अब किसी कंपाउंड में 2 कार्बन हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं। इस तरह ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे पास अगेन बहुत वेरिएशन आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन सिर्फ कार्बन के ही फीचर हैं या कार्बन के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये 2 चीज़ें कई और एलिमेंट भी शो करते हैं, पर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि कार्बन टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन को बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में शो करता है और स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जबकि लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो कैटिनेशन शो करते हैं वो बहुत ही कम एक्सटेंट तक, बहुत ही कम इफेक्टिव स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं कैटिनेशन के थ्रू। नाउ ड्यू टू दीज 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है एक
टेट्रावेलेंसी, दूसरा है कैटिनेशन। इन दो यूनिक फीचर की वजह से कार्बन के डिफरेंट और न्यूमरस नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, जिनको हम एक सेपरेट कैटेगरी में पढ़ते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करने वाली हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ लिंकिंग में आपको हमेशा स्ट्रेट चेन ही मिले। आपके पास स्ट्रेट चेन भी बन सकती है, या सेल्फ लिंकिंग के दौरान आपको ब्रांच्ड चेन भी मिल सकती है। ब्रांच्ड चेन में क्या होगा, एक या दो कार्बन ब्रांच आउट हो जाएंगे, दे विल बी ईदर अपसाइड और डाउन साइड। तीसरा स्ट्रक्चर जो कैटिनेशन के थ्रू आपको मिल सकता है वो है रिंग स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक बेंजीन रिंग। रिंग स्ट्रक्चर में भी कार्बन कार्बन के ही बीच बॉन्ड है, पर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के इसमें कैटिनेशन ये शो कर रहा है कार्बन और कार्बन का ही बॉन्ड है, पर डिफरेंस क्या है, कभी वो स्ट्रेट चेन बना सकता है, कभी वो ब्रांच चेन बना सकता है, किसी कंपाउंड में वो रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो कैटिनेशन से कार्बन नंबर भी वेरी करते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी वेरी करता है।